Hello my 12th class students, Madhvi Saxena ma'am again here with a new video और इसमें हम बात करेंगे सेल्स इन सीरीज। ठीक है, हमने कैपेसिटर सीरीज पैरेलल पढ़ा हुआ है और सभी बच्चों ने रेजिस्टर सीरीज पैरेलल पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो सिर्फ रेजिस्टर को सीरीज पैरेलल करने से काम नहीं चलेगा। हमारे सर्किट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स भी ज्यादा होते हैं। जरूरी कि एक सेल हो, वहां पर सेल्स भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन शो कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेल्स इन सीरीज। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद सेल्स इन सीरीज लेट मी डिस्कस अबाउट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी हम सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज ईएमएफ? आई एम श्योर सभी बच्चों को पता होगा। ईएमएफ इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं क्यों कह रही हूँ आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप मेरा ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब आप ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए होंगे। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसके और वीडियोस बनाऊंगी। वरना इतना सारा फिजिक्स बहुत सारा, ये कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, सिर्फ वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज ही बन सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे लिखिए एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। EMF बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट कैन बी सेड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये हो गया कि हमने सेल से करंट को ड्रॉ नहीं किया है। जैसे कि हम मार्केट से 1.5 वोल्ट का एक सेल खरीद के लेके आए, तो ये जो 1.5 वोल्ट है ये उसका EMF है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको सर्किट में अटैच करके उससे करंट को ड्रॉ नहीं किया, राइट? तो इसको हम किससे शो करते हैं? इटैलिक्स ई से, राइट? तो ये आपका क्या कहलाता है? EMF, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन एन ओपन सर्किट। और कोई भी सेल जो होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इट इज केप्ट इन अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस भी इनको रोकने की कोशिश करते हैं। दैट इज दे प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस। किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हर सेल का जिस तरीके से EMF होता है उसी तरीके से उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप ये फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ सी, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो EMF है वो उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब ये बहुत सारा सेल्स के ऊपर पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। चलिए, आज वो टॉपिक नहीं है, ये भी तो इसको करते हैं। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको ध्यान रखिए, ये यहाँ पे काम आने वाला है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए A, B, C और हमने एक सेल लगाया E1, दूसरा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। हमने दूसरा सेल लगाया E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और उसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया। ये सेल का कंप्लीट सिंबलाइजेशन है कि आप EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को मेंशन करिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। सी, नाउ हमारे पास पॉइंट से A और C, आप इस ब्लू मार्क से देख सकते हैं कि सेल E1 से करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम I और ऐसे घूम के ये इधर से एंटर करेगा, यानी द करंट जो है A से होता हुआ C की तरफ फ्लो कर रहा है। इट मींस VA is high potential and VC is low potential, and what is the potential difference? VA minus VC। अब यहाँ पर देखो VAC is the potential difference, और ये जो V होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस या अक्रॉस द डिवाइस व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और वी कैन से इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो जो क्लोज सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और जो ओपन सर्किट है जबकि करंट फ्लो नहीं किया है उसको हम बोलते हैं EMF, राइट? तो जब भी सेल डिस्चार्ज होता है, राइट, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है? व्हाट इज EMF? E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r, और वी कैन से V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्यों?
ईएमएफ क्या हो गया, वी। वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, राइट। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, आई इंटू स्मॉल आर। ये ईएमएफ वाले जो टॉपिक है उसमें आपको मिलेगा। तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन टर्मिनल वोल्टेज की होती है वो होती है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। E इज द EMF एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, I इज द करंट। आप चाहें तो मैं इसको छोटा सा एक सर्किट बना के बता देती हूँ। जैसे कि ये कैपिटल रेजिस्टेंस है, ये EMF और ये स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r। तो इसका जो EMF है वो E है और करंट फ्लो कराया हमने I। तो इसके अक्रॉस, इस कैपिटल R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कैपिटल V। और टर्मिनल वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल R के अक्रॉस, ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज V, राइट। और क्योंकि इस सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है और वो स्मॉल r जो होता है वो भी कैपिटल R की क्या है, सीरीज में। तो कैपिटल R में अगर I करंट फ्लो करता है तो इसमें भी I करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दिस सेल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस R एंड दिस स्मॉल r, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। आई एम श्योर अगर आप ये वाला वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं आज इसको लूंगी, उसको नहीं लूंगी। वहां का तो बेसिक इक्वेशन मेरा ये आता है दैट टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर इन द केस व्हेन द सेल when we are drawing the current from the cell, या हम कह सकते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। चलिए VAC को हम क्या कहते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। मैंने माइनस VB और प्लस VB को अटैच किया इसमें। नाउ व्हाट इज VA माइनस VB, A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये VAB ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया इस पॉइंट के अक्रॉस। इसी तरीके से VB माइनस VC टर्मिनल वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस, B और C के अक्रॉस। तो VAC क्या हो गया, VAB प्लस VBC। नाउ व्हाट इज VAB, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, E1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यानी ये क्या बन गया, E1 माइनस IR1। इसी तरीके से VBC, राइट, ये VBC क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन पॉइंट B एंड C। ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। क्यों, क्योंकि हम E2 से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, यानी हम करंट को ड्रॉ कर रहे हैं इस सेल से। तो इसकी इक्वेशन बनी E1 माइनस IR1, इसकी इक्वेशन E2 माइनस IR2। ओपन करो, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। व्हाट इज E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट, और व्हाट इज R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल। तो अगर सेल इस तरीके से कनेक्टेड है तो इसका टोटल ईएमएफ कितना हो गया, E1 प्लस E2, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये तो ये हो गया जब सेल सीधे जुड़े हुए, सीधे मतलब एक का पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर दूसरे का पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर तीसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये सिंपल तरीका हो गया। बहुत बार क्या होता है, सेल उल्टे जुड़ गए, जैसे यहाँ पर जुड़े, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये कनेक्शन ऐसी है, दिस इज E1, दिस इज E2। इस केस में ईएमएफ अब क्या रहेगा वो देखिए, वही AB एंड BC, बस फर्क सिर्फ ये आ जाता है, V इज इक्वल टू VA माइनस VC माइनस VB प्लस VB, यहाँ पर भी अटैच किया, V किसके बराबर हो गया, VAB प्लस VBC, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दे रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज। क्यों बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि सेल में से करंट ड्रॉ हो रहा है। अब ये जब सेल में से करंट ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। बहुत बार कंडीशन ऐसी होती है कि हम सेल को ही करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको हम कहते हैं रिचार्जिंग ऑफ द सेल। वो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये पॉजिटिव है तो भी इसके अंदर करंट एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें से करंट बाहर निकाल रहे हैं।
हम इसको, तो जो सेकंड वाला सेल है उसको हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिचार्जिंग द सेल। और जब हम रिचार्ज करते हैं तो ध्यान रखिए V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन EMF? यस, टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन EMF व्हेन द सेल इज बीइंग रिचार्ज्ड। अदरवाइज अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF, E माइनस IR। अगर सेल रिचार्ज हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF, E प्लस IR। द सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड हियर। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो। A यहां से करंट हम ले रहे हैं, करंट यहां से रिलीज हो रहा है, यानी सेल डिस्चार्ज हो रहा है। इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, E1 माइनस IR। इस केस में रिचार्ज हो रहा है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हम इसको E2 प्लस IR2 न लिख के लिखते हैं, माइनस E2 माइनस IR2, राइट। अब इसको ओपन करो, E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, E1 माइनस E2 माइनस को मैंने कॉमन लिया IR1 प्लस R2, यानी इक्विवेलेंट EMF क्या हो गया, E1 माइनस E2, लेकिन इक्विवेलेंट R क्या रहेगा, R1 प्लस R2, यानी रेजिस्टेंस को माइनस नहीं करना है, EMF जो है वो E1 माइनस E2। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल सिर्फ उन बच्चों को होगा जिनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद फिर सेल्स इन सीरीज को उठाएं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और इसके बाद वाला जो आएगा वो आएगा सेल्स इन पैरेलल। मैं आपसे रिपीटेडली फिर से ये कह रही हूँ बेटा, आई एम श्योर मैं फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है। मेरे जो बच्चे स्टूडेंट्स पहली बार नहीं पढ़ा रहे, बहुत से बच्चे जो हैं बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो ये उनकी फीडबैक है। लेकिन मैं आपसे वापस ये रिपीट करूंगी कि इसको सब्सक्राइब करो और पोटेंशियल इंस्टीट्यूट कोटा करके हमारा ऐप है, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है आप प्लीज उस ऐप को लोड करिए सो दैट आपको ऑनलाइन क्लासेस मिले, ताकि जो भी आपके डाउट्स और ये सब होते हैं उसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल की डायरेक्ट क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है। पूरा लॉकडाउन ने पूरी जो सिस्टम ऑफ टीचिंग है उसको चेंज कर दिया है। सो वी ऑल हैव टू एक्सपैंड आवर होराइजन्स, हमें बढ़ाना पड़ेगा खुद को। तो अगर आपको ये ठीक लगता है, बहुत से बच्चों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया है और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी और जो बच्चे इसे देख रहे हैं ज्वाइन करें और दूसरे बच्चों को बताएं, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फिजिक्स एकदम शानदार होना चाहिए, मक्खन जैसा, सो दैट उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो। फिर भी समझ, अगर कोई डाउट आता है, समझ नहीं आता है, दिस इज माई ड्यूटी, मेरी बिल्कुल ड्यूटी बनती है, क्योंकि दिस इज माई जॉब, मेरा काम यही है, आई फील गुड इन दिस। तो आप मुझको अगर कहीं समझ नहीं आता है दोबारा लिख के भेजो, मैम ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, आप इसका दोबारा वीडियो बनाइए, आई विल मेक इट टू अगेन फॉर यू, दिस इज माई प्रॉमिस। और आप उस जिस तरीके से बच्चों के डेली कमेंट्स आते हैं, अच्छा है वो, तो वो हमेशा अच्छे पे ही आते हैं, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, लेकिन उसमें जो नेगेटिव है वो भी फीडबैक दीजिए और आपकी तरफ से जो आप कर सकते हैं, जो स्टेप्स ले सकते हैं उसको प्लीज करिए, ताकि हम लोग मिलके एक टीम की तरह काम करें और हम अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। चलिए ओके, बहुत सारा ज्ञान हो गया, ज्ञान के लिए नहीं होती क्लासेस, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है, यही मजा आता है लाइव क्लासेस में। तो ठीक है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि आप कब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें लाइव फिजिक्स को सीखना चाहिए। आई विल वेट फॉर दिस। ओके, टिल देन एंजॉय माई वीडियोज एंड लर्न फ्रॉम देम। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।